कि अगर मैं 100 लोगों को उठाता हूँ तो सर इसके मेन कॉमन सिम्टम क्या कब बन जाती है और तो डायग्नोस है क्या वो क्या हो? अस्थमा बहुत ज्यादा हो जाता है इनमें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज सिंह है और हमारे साथ आज जुड़े हैं धनबाद के जाने माने फेफड़ागन छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाशदीप सर। तो आज मैं ये जानना चाहता हूँ सर, हमारी जनता भी यही जानना चाहती है कि जैसे कि आप बहुत सालों से यहाँ के पेशेंट्स को देख रहे हैं, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, बोकारो, वो सबसे जो कॉमन डिसीज वाले पेशेंट वो कौन से हैं? एक्चुअली देखो, क्योंकि ये कोल माइंस एरिया है, पोल्यूशन धनबाद का लाइक हर कोई जानता है कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है धनबाद, तो खांसी ये सारे सिम्टम्स के साथ लोग बहुत कॉमनली घूमते हैं। जो तो बहुत कॉमन सी बीमारी जो मैं देखता हूँ वह है अस्थमा। जो धनबाद में अस्थमा बहुत ही कॉमन, कितना कॉमन जैसे कि अगर मैं 100 लोगों को उठाता हूँ तो उसमें से लगभग 40 लोगों को अस्थमा होगा ही। अगर मैं ओपीडी में 50 लोग देता हूँ तो 40 लोग लगभग अस्थमा से ग्रसित हों। ठीक है सर। तो जो ये अस्थमा है सर, इसके मेन कॉमन सिम्टम क्या है जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं? देखो, धनबाद में जो प्रैक्टिस में इतने दिनों से कर रहा हूँ तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि लोग छोटे छोटे सिम्टम्स को ऐसे ही मिस कर जाते हैं। जैसे तो उन्हें खांसी हो रही है, बहुत समय से हो रही है हमें खांसी, पर वो सोचते कि अच्छा थोड़ी मोड़ी खांसी है, ठीक हो जाएगी। पर वो थोड़ी मोड़ी खांसी साल, 2 साल, 5 साल की खांसी कब बन जाती है और खांसी कब सांस में दिक्कत में बदल जाती है ना, ये उन्हें पता नहीं है। तो अस्थमा का मोस्ट कॉमन लक्षण जो है वो है खांसी। खांसी आपको शाम के समय आएगी या सुबह के समय ज्यादा हो जाएगी या धूल वगैरह लगेगी तब खांसी ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद कुछ दिनों बाद हो सकता है कि अचानक सांस में दिक्कत होने है और कुछ लोगों देख के अस्थमा बहुत ज्यादा हो जाता है। इनमें साई साई की घरघराहट की आवाज हुई। जी तो सर इसका जो डायग्नोस है वो क्या हो? देखो, लोग बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते थे, वो एक एक्सरे लेके आ जाते हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी हो रही है बहुत दिनों से और ये एक्सरे देख के बताइए मुझे कुछ है या नहीं। तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि अस्थमा जो है वो एक्सरे में कभी भी कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल ही नॉर्मल आई। अस्थमा का मेन डायग्नोसिस जो होता है वो है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट है जो आपके केकड़े को मेजर करता है, एनालाइज करता है, उसके पावर को एनालाइज कर। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और अभी रिसेंटली जो एडवांस टेस्ट जो हमारे पास ऐड हो रखे हैं, जो हम फोर्स्ड ऑसिलेशन टेक्निक भी बोलते हैं, उससे हम बिल्कुल 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 भी शुरुआती जिन्हें अस्थमा है उसे हम इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। तो कई लोगों का ये मानना है कि अस्थमा पूरी तरीके से ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ, देखो ये सवाल मैं पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, उनको मैं समझा देता हूँ कि आपको अस्थमा है। उनका दूसरा सवाल हमेशा ये रहता है क्या ये ठीक हो जाएगा? तो एक चीज देखिए कि अस्थमा जो है ना, बेसिक समझिए कि अस्थमा होता क्या है। अस्थमा इसके होता है क्योंकि एलर्जी। लोग बोलते हैं मुझे डॉक्टर ने पहले कहा था कि मुझे इस्नोफीलिया है, बचपन में निमोनिया का। ऐसा नहीं, इस्नोफीलिया जो है ये एलर्जी है। आपका बॉडी जिन चीजों से रिएक्ट नहीं करना चाहता है उस पर भी बहुत ज्यादा रिएक्शन देना। जैसे नॉर्मल धूल वगैरह हो गई, ये अगर आपके नाक से अंदर चली जाती है तो अचानक से आपको बहुत ज्यादा खांसी आने लगती है, आपका सांस है, तो ये अस्थमा के ये फर्क है। बहुत से लोगों का सवाल है सर कि अस्थमा पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? देखो, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मोस्ट कॉमनली सारे पेशेंट्स का यही सवाल होता है। खासकर अगर बच्चों में अस्थमा आ जाए तो पेरेंट्स पूछने लगते हैं क्या मेरे बच्चे का अस्थमा ठीक हो जाएगा? अरे बचपन से बच्चा इन्हेलर इस्तेमाल करेगा। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये एलर्जी की वजह से है। ये आपके घर के आसपास की जो धूल वगैरह है, डस्ट माइट्स हो गए, बेड बग्स हो गए, उसकी वजह से ही ये अस्थमा ट्रिगर होगा। बचपन से आप इस्नोफिल है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो घर में रहते हैं तो उन्हें ये अस्थमा के सिम्टम तो है, लेकिन जब वो बाहर चले जाते हैं अपने घर से काम की वजह से या फिर पढ़ने लिखने के लिए कभी चले जाते तो उन्हें कमी की दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक तरह से बोलूँ तो यह ठीक नहीं भी हो सर और ठीक हो भी सर। आपको करना क्या है, लोकेशन चेंज करना। दूसरा एक उपाय जो हम करते हैं, एक एलर्जन इम्यूनोथेरेपी जो एडवांस थेरेपी है जो हम यहाँ पे करते हैं, जिससे अस्थमा लगभग 80% लोगों में ठीक हो गया। और सर ये जैसे कि हम लोग झारखंड में हमला का मौसम तो हर 2 मिनट में चेंज होता है, ये जो वेदर है ये हमारे अस्थमा पे असर करते हैं। देखो, लोग भी मुझे बोलते हैं, पेशेंट्स भी आके बोलते हैं कि जैसे ही मौसम चेंज हो जाता है तो मेरी सर्दी खांसी बढ़ जाती है, मेरा सांस फूलने लगता है, ऐसे में बहुत अच्छा रखा है। पर एक्चुअल फैक्ट बात यह है ना कि जब भी मौसम चेंज होता है ना तो आपके घर के आसपास ना वातावरण में काफी चेंज है। ये जानते हो कि जैसे पतझड़ के मौसम में जो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जंगली पेड़ पौधे हैं, तो उनके जो धूल बीज ये सब हवा में उड़ता है। जब वो आपके नाक और मुंह के थ्रू फेफड़े में जाते हो तब आपको अस्थमा वगैरह के अंदर आता। तो यह एक्चुअली वेदर चेंज की वजह से कभी नहीं होता, ये उस समय आपके वातावरण में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से आपको अस्थमा हो।
अगर ऐसा होता तो ठंड की जगहों में लोग तो हर वक्त के अस्थमा से ग्रसित हो, पर ऐसा होता नहीं। ठीक है सर, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है, बट मेरा लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि अस्थमा के जो पेशेंट है उनका डेली लाइफ रूटीन क्या होना चाहिए, उनके लिए क्या डाइट होनी चाहिए सर, ये एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको से जानना चाहें। देखो, मैं हर पेशेंट को बताता हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए। जिनको भी अस्थमा है उन्हें साफ सफाई बहुत ज़्यादा मेंटेन कर। किताबों में जो लिखा है कि बेडशीट्स को हर 2 से 3 दिनों में आपको बदलना है। तकिया में एक फ्रेश टॉवल नहीं हो सकता तो एटलीस्ट एक टॉवल लगा के उस पर सोना है। दूसरी चीज़, फैंस अगर हैं तो एटलीस्ट मंथली एक बार ज़रूर साफ किया कीजिए। अगर आप एसी वगैरह चलाते हैं तो एसी को 2 BT उसके जो फिल्टर्स होते हैं उससे क्लीन किया कीजिए। अगर आपके घर में अस्थमैटिक या एलर्जिक लोग, और भी चीज़ हो गई जैसे कि घर में अगर बिल्ली वगैरह दिखती है, क्योंकि बिल्ली वगैरह से बहुत ज़्यादा एलर्जी के चांसेस हो, कभी कभी कुछ लोगों को कुत्तों से दिल होता है, तो साफ सफाई मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। साथ में खान पान, देखिए हेल्दी हैबिट्स आर ऑलवेज हेल्दी हैबिट। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं तो आप हमेशा ही अच्छे रहे हैं। सुबह अगर आप दौड़ रहे हैं, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ कि जब आप ठीक हो जा करो सुबह दौड़ना शुरू करो, वॉकिंग शुरू करो, क्योंकि इससे अस्थमा अपने आप ही कंट्रोल होगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना अपना टाइम निकाल के हमारे जनता को अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया है अस्थमा से रिलेटेड। तो आपकी जो भी क्वेरी हो अस्थमा से रिलेटेड या फिर फेफड़ा सांस से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो, आप डॉक्टर आकाशदीप से आके दिखा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सर।